नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। जैसा कि डीवी आपकी 13 तारीख को समाप्त हो चुकी है। आज आपका जो है 15 तारीख यहाँ पर हो गया। और जो डीवी हो चुकी यानी कि लास्ट दिन जिन भी अभ्यर्थियों की डीवी थी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी ऐसी कमी रही जिसके लिए उनको टाइम दिया गया है, तो सबको यहाँ पर 15 दिन का अधिकतम समय दिया गया था कि 15 दिन में जो कोई भी जैसे जाति हो गया, निवास या फिर आपका डिग्री है, अगर आपके पास नहीं है तो 15 दिन के अंदर आप उसको जमा करवा सकते हैं। तो वो टाइम दिया गया है। तो ये महीना तो आपका चला ही गया। इस महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी भर्ती में। केवल और केवल जो कोर्ट वाले मैटर हैं उस पर 17 तारीख को एक सुनवाई आपकी भर्ती में होने वाली है। तो देखिए, कई मैटर हो गए हैं आपकी भर्ती में। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कई अलग अलग मैटर हैं, तो उन सबको बंच करके एक साथ, क्योंकि सेम ग्राउंड जहाँ भी रहता है किसी भी कोर्ट केस को लेकर, उसको एक साथ ही सुना जाता है, तो उसको एक साथ सुना जाएगा। बाकी यहाँ पर जो डेट है, एक 27 तारीख लगी हुई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर सुनवाई की जो डेट है 27 तारीख लगी हुई है। 17 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है। और देखिए, आपकी भर्ती में सबसे जो ज़्यादा या फिर सबसे बड़ा प्रभाव होगा, 126 सीट का जो मैटर है, उसमें अगर आपकी जीत होती है तो उसमें तो आपको 400 से 500 सीट और मिल सकती है वेटिंग लिस्ट के रूप में। यानी कि इतने लोगों का जो डीवी है वो हो सकता है। बाकी फाइनल तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 126 अभ्यर्थियों का ही उसमें चयन होगा, लेकिन 400 से 500 अभ्यर्थियों का डीवी हो सकता है अगर 126 सीट में आप सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर उनकी जीत होती है। तो 126 सीट की जो चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव इस भर्ती में पड़ने वाला है वो आंसर की वाले मैटर को लेकर पड़ने वाला है। आंसर की में जो 25वां दिन वाला ऑप्शन है या जो प्रश्न है, अगर उसमें कुछ डिसीज़न आता है तो एक परिवर्तन आपको आपके रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। जहाँ तक संभावना यही है कि सबको उसका लाभ मिले, या फिर कहें कि जो अभ्यर्थी जिनका डीवी हो गया है, देखिए नंबर जो घटने बढ़ने की बात होती है, तो बिल्कुल अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं, बिल्कुल फाइनल जो आपकी कट ऑफ गई हुई है, या फिर कहें कि आपकी डीवी की जो कट ऑफ गई हुई है एकदम बॉर्डर पे है, तो फिर वहाँ पर जो है परिवर्तन का सामना, वैसे तो परिवर्तन होगा तो सबको ही उसका जो लाभ या फिर नुकसान जो भी चीज़ें होंगी वो सबको जो है उस उठाना पड़ेगा। बाकी आपको बताया गया है कि अगर उसमें परिवर्तन होता है तो क्या चीज़ें संभव हैं। ज़्यादातर यही हो सकता है कि किसी का नुकसान ना हो। हाँ, लाभ में जैसे कुछ अभ्यर्थी और जुड़ सकते हैं लेकिन नुकसान ना हो, ऐसा आयोग भी चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोगों की डीवी हो चुकी है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि फिर डीवी से अभ्यर्थियों को इस वजह से बाहर किया जाए क्योंकि आंसर की वाले मैटर को लेकर। तो फाइनल डीवी से आपको भले ही बाहर कर दिया जाए फाइनल कट ऑफ को देखते हुए, लेकिन आंसर की वाले मैटर को लेकर बाहर न किया जाए। आयोग की भी यही योजना होगी। बाकी यहाँ पर आप सभी को बताया गया जो भी कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, अभी तक जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं, 27 तारीख को एक मैटर जो है आपका लगा हुआ है। तो ये जो सुनवाइयाँ हैं नॉर्मलाइजेशन वाले मैटर को लेकर, तो कोई भी आपकी भर्ती पर उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बाकी आपके रिज़ल्ट पे जो काम है वो मार्च में ही स्टार्ट होगा, और मार्च में भी आप मान के चलिए कि 10-15 तारीख के बाद ही, क्योंकि अभी जो है आपकी भर्ती में कमेटी का गठन होना है और उसमें योग्यता को निर्धारित करना है। योग्यता निर्धारित होने के बाद बीच में एक लेटर आप लोगों को दिखाया गया था वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि ये बताया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी में कई ऐसी वैकेंसियां हैं जो आती हैं या फिर आ रही हैं या फिर उस आयोग से। तो देखिए, जो योग्यता मांगी जाती है, योग्यता में जो अभ्यर्थी उस योग्यता को फुलफ़िल करते हैं वही फॉर्म भरें तो सही होगा, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत है। तो यहाँ पर यही हुआ कि जिनको लगा कि हम शामिल होंगे उन्होंने भी भरा, जिनको डाउट था उन लोगों ने भी भर दिया। तो उससे जो है उन लोगों को उसका जो है समस्या उठानी ही पड़ेगी। बाकी
जल्द ही निर्धारित होगा कि कब आपकी भर्ती में जो है किसका होना है किसका नहीं। अगर प्रोविज़नल की बात करें तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जिनसे प्रोविज़नल भरवाया गया, और आपके रिज़ल्ट में भी अच्छा खासा जो प्रोविज़नल जैसे रिज़ल्ट जब आता है फाइनल डीवी के बाद, उसमें आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थी जो रहते हैं बिल्कुल उनका फाइनल रहता है कि हाँ हो जाना है और उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, लेकिन उसी में कुछ अभ्यर्थी को प्रोविज़नल की श्रेणी में डाल दिया जाता है, कुछ अभ्यर्थियों को विदहेल्ड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जो प्रोविज़नल की श्रेणी में जिन भी अभ्यर्थियों को डाला जाता है इसका मतलब यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, इस वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रोविज़नल में आया हुआ है। आपके रिज़ल्ट में प्रोविज़नल करके आता है, और जो फाइनल रिज़ल्ट जारी होता है उसमें भी ये सूचना आयोग जारी करता है कि कितने लोग का प्रोविज़नल में नाम आया हुआ है, कितना लोग का विदहेल्ड में। तो जो प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी होते हैं उनका पुनः से डीवी होता है, पुनः से उनकी डीवी कराई जाती है, फिर उसके बाद उनका जो है रिज़ल्ट जारी करते हैं। तो प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थियों को भी कोई समस्या ऐसे नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई बड़ी कमी है, उस कमी को आप सही नहीं कर पाएँ आपके डॉक्यूमेंट में, तब समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको पहले से ही बताया जाता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं या जो भी डीवी के टाइम मांगा गया है उसको आप सही से हर एक चीज़ व्यवस्थित करके जमा करिए, कोई कमी ना हो। जैसे यहाँ पर ये भी देखा गया है ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र इस डेट के अंदर का होना चाहिए, इस डेट से बाहर का होगा, जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होगा तो फिर वो बाहर हो जाएंगे। तो इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो ना हो, इसलिए आपको डीवी से पहले ये सूचना दी जाती है कि आपका डीवी का जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके उसके बाद डीवी कराइए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि कट ऑफ में आने के बाद भी, अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आपका प्रोविज़नल लग जाए, ताकि आपको फिर से अपनी डीवी करानी पड़े या फिर भर्ती से किसी भी कारणवश बाहर होना पड़े। बाकी फ़ाइनल कट ऑफ को लेकर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर हैं, अनरिज़र्व का बताएं, बाकी जो अन्य कैटेगरियाँ हैं उनका तो जो है यहाँ पर जो डीवी की कट ऑफ गई हुई है उससे 3 से 4 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं भर्ती में आगे के जो फाइनल रिज़ल्ट में नाम के लिए। लेकिन अनरिज़र्व कैटेगरी में 5 से 6 नंबर ज़्यादा है तब, क्योंकि अनरिज़र्व की जाहिर सी बात है कट ऑफ अन्य कैटेगरियों से ज़्यादा जाएंगी। लेकिन जो आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम रहने वाली है, और अनरिज़र्व और ओबीसी में लगभग यहाँ पर 2 या 3 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और भी कम रहेगी, क्योंकि योग्यता जो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट संबंधित जो योग्यताएं थी वो फुलफ़िल न कर पाने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी में चले जाएंगे, उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में आते हैं तब भी अनरिज़र्व कैटेगरी में अगर कट ऑफ में आते हैं तो अनरिज़र्व में उनका चयन होगा या फिर वो बाहर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी भर्ती संबंधित। बाकी आगे की कोई भी सूचना होगी कोर्स संबंधित जो भी मैटर और सुनवाइयाँ, आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।